गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं आपके साथ सचिन मौर्य। आज मैं आप लोगों के लिए एक और नई वीडियो लेके आया हूं जिसमें हम पढ़ने वाले हैं धारावाही परिनालिका के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। जब हम किसी धारावाही परिनालिका में धारा का प्रवाह करते हैं तो चुंबकीय क्षेत्र कैसा होता है और वो कैसे कैसे व्यवहार करता है, हम उसी के बारे में पढ़ने वाले हैं। लेकिन उससे पहले हम लोग जानेंगे परिनालिका के बारे में कि परिनालिका होती क्या चीज है। अगर हम परिनालिका की बात करें तो जो परिनालिका होती है उसमें हम किसी कुचालक पाइप पे, जैसे हमारे पास ये पाइप है, ये कुचालक पाइप है जो कि गस्ता है, एक ये गस्ते की पाइप है जो कि कुचालक, इसमें धारा का प्रवाह नहीं होगा। अगर हम इस कुचालक पाइप में तार को इस प्रकार लपेट दें, इस प्रकार तार को लपेट दें तो जो ये आकृति बनेगी, जो ये आकृति बनेगी इसी को हम परिनालिका बोलेंगे, इसी को हम परिनालिका बोलेंगे। जब इसको हम किसी बैटरी से जोड़ देते हैं, कनेक्ट कर देते हैं, तो इसी परिनालिका में धारा का प्रवाह उत्पन्न हो जाता है और एक चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण हो जाता है। कहने का मतलब अगर हम डिफिनेशन लिखना चाहें तो हमने जैसा कि यहाँ पे बोर्ड पे लिखा हुआ है कि किसी कुचालक बेलनाकार पाइप पर तांबे के विद्युत रोधी तारों को लपेट कर बनाई गई संरचना को परिनालिका कहते हैं। कह रहा है कि किसी बेलनाकार कुचालक पाइप पर तांबे के विद्युत रोधी तारों को लपेट कर बनाई गई संरचना को हम परिनालिका कहते हैं। अगर हम किसी कुचालक पाइप में तार को लपेट कर उसको कुचालक पाइप पे तार को अगर हम लपेटते हैं तो जो आकृति बनती है उसी आकृति को हम परिनालिका बोलते हैं। जब हम इस परिनालिका में को हम किसी बैटरी से जोड़ देते हैं और उसमें धारा का प्रवाह चालू करते हैं, स्टार्ट करते हैं, तो उस परिनालिका द्वारा एक चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण होता है। हम आज चुंबकीय क्षेत्र के बारे में पढ़ेंगे कि परिनालिका द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र कैसा होता है और वो कैसे व्यवहार करती है। तो एक बार हम फिर से परिभाषा पे ध्यान देते हैं, उसको पढ़ते हैं। क्या लिखा हुआ है कि किसी कुचालक बेलनाकार पाइप पर तांबे के विद्युत रोधी तारों को लपेटकर बनाई गई संरचना को परिनालिका कहते हैं। जब इस परिनालिका में हम किसी बैटरी को जोड़ देते हैं और धारा का प्रवाह करते हैं तो यह एक चुंबक की भांति व्यवहार करती है। जैसा कि हमने यहाँ पे बनाया हुआ फिगर है, ये हमारी जो पाइप है ये कुचालक पाइप है, ये हमारी जो पाइप है ये कुचालक पाइप है और इस पाइप में हमने तार को लपेट दिया है, इस पाइप में हमने तार को लपेट दिया और इस बैटरी द्वारा हम इस पूरी परिनालिका को या फिर इस पूरे संयोजन को हम धारा देते हैं। और यहाँ पे हमने एक कुंजी लगाई हुई है। हम अपनी इच्छा अनुसार कह सकते हैं कि जब हम धारा प्रवाह करना चाहेंगे तो हम इस कुंजी को बंद कर देंगे, जिससे धारा का प्रवाह चालू हो जाएगा, और कुंजी को ऑन करते हैं तो धारा का प्रवाह बंद हो जाएगा। परिनालिका से उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, परिनालिका से उत्पन्न चुंबकीय बल रेखाओं की विशेषताएं यहाँ पे जो दी गई हैं, दिया गया है कि परिनालिका से उत्पन्न चुंबकीय बल रेखाओं की विशेषताएं। अगर परिनालिका द्वारा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है या फिर चुंबकीय बल रेखाएं उत्पन्न होती हैं तो उनकी क्या क्या विशेषताएं होती हैं, हम उसके बारे में पहले पढ़ेंगे। तो यहाँ पे हमने जो पॉइंट दिया हुआ है कि परिनालिका के अक्ष पर चुंबकीय बल रेखाएं समांतर और पास पास होती हैं। यहाँ पे क्या कह रहा है कि परिनालिका के अक्ष पर जो चुंबकीय बल रेखाएं होती हैं वो क्या होती है, एक समांतर चलती है, एक दूसरे के क्या चलती है, समांतर चलती हैं। परिनालिका के अक्ष पर जो चुंबकीय बल रेखाएं होती हैं वो समांतर चलती हैं। कहने का मतलब जो यहाँ पे चुंबकीय बल रेखाएं होंगी इस परिनालिका के अंदर यानी अक्ष पे, वो क्या चलेंगी, समांतर चलेंगी। कहने का मतलब ये ऐसे जाएंगी। अगर हम यहाँ पे बनाना चाहें तो अक्ष के समांतर, यानी जो चुंबकीय बल रेखाएं होंगी वो ऐसे एक दूसरे के समांतर होंगी, और एक दूसरे के समांतर होने के कारण ही जो हमारा अक्ष होता है वहां पे प्रबल चुंबकीय क्षेत्र होता है। यहाँ पे हमने लिखा हुआ यही कि परिनालिका के अक्ष पर चुंबकीय बल रेखाएं समांतर और पास पास होती हैं, अतः अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र
प्रबल होता है। जब चुंबकीय बल देखा है पास पास होंगी और एक दूसरे के समांतर होंगी, समांतर होने के कारण ही जो उसका अक्ष होता है, अक्ष पर प्रबल चुंबकीय क्षेत्र होता है। कहने का मतलब अगर हम इसके बाहरी वाले एरिया की बात करें, यानी यहाँ पे अगर हम चुंबकीय क्षेत्र की बात करें, जो यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र होगा और जो यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र होगा, ये इसकी अपेक्षा यहाँ पे कम चुंबकीय क्षेत्र होगा। यानी यहाँ का जो चुंबकीय क्षेत्र होगा वो प्रबल होगा और यहाँ का जो चुंबकीय क्षेत्र होगा वो निर्बल होगा, यानी कमजोर होगा। यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र कम होगा, प्रभाव कम होगा, और यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र का प्रभाव ज्यादा होगा। यानी यहाँ पे प्रबल चुंबकीय क्षेत्र होगा, यानी प्रबल चुंबकीय क्षेत्र होगा। यहाँ पे हमारा सेकेंड पॉइंट है कि परिनालिका को सामने से देखने पर ये धारा की दिशा दक्षिणावर्त हो तो जो हमारी परिनालिका है इसमें हम धारा, इसमें जो है वो दो दिशा में बहती है। दो दिशा में मतलब यहाँ पे हुआ जाके कि एक बार धारा ऊपर जाती है, उसके बाद फिर नीचे आती है। एक बार धारा पहले ऊपर की ओर जाती है, उसके बाद फिर नीचे आती है, फिर यहाँ से घूमने के बाद इसके पीछे से फिर ऊपर की ओर जाती है, उसके बाद फिर नीचे की ओर आती है। कहने का मतलब धारा पहले ऊपर की ओर गई, उसके बाद फिर नीचे की ओर आई, फिर नीचे की ओर ऊपर की ओर गई, उसके बाद फिर नीचे की ओर आई। तो यहाँ पे यही पॉइंट दिया गया है कि परिनालिका को सामने से देखने पर यही धारा की दिशा दक्षिणावर्त हो। अगर हम परिनालिका को सामने से देखते हैं, अगर हम किसी परिनालिका को सामने से देखते हैं और इसमें जो धारा की दिशा वो क्या है, दक्षिणावर्त हो, जो परिनालिका है उसमें धारा की दिशा जो है अगर वो दक्षिणावर्त है तो वह दक्षिणी ध्रुव होगा। अगर हम परिनालिका को सामने से देख रहे हैं और धारा की दिशा जो है वो दक्षिणावर्त है, तो जो उसका ध्रुव होगा वो क्या होगा, दक्षिणा ध्रुव होगा। और फिर आगे क्या कह रहा है, यदि धारा की दिशा वामाव्रत है, ये धारा की दिशा क्या है, वामाव्रत है, तो जो उसका ध्रुव बनेगा वो उत्तरी ध्रुव बनेगा। जो हमारी ये परिनालिका होती है ये सेम चुंबक की भांति व्यवहार करती है। जैसे चुंबक में दो ध्रुव होते हैं, एक होता है उत्तरी ध्रुव और एक होता है दक्षिणी ध्रुव, वैसे ही सेम परिनालिका में भी क्या होता है, एक उत्तरी ध्रुव होता है, एक दक्षिणी ध्रुव होता है। तो यहाँ पे यही बताया गया है कि अगर हम परिनालिका को सामने से देखें, अगर हम परिनालिका को ऐसे हम सामने से देखें तो जो धारा की दिशा अगर है दक्षिणावर्त है, तो जो उसका अक्ष बनेगा, जो ध्रुव बनेगा वो दक्षिण वाला ध्रुव बनेगा। ठीक है, अगर हम धारा की दिशा है अगर वामाव्रत है तो जो ध्रुव होगा वो उत्तरी ध्रुव होगा। तो जो हमारी परिनालिका है वो चुंबक की भांति व्यवहार करती है। जब चुंबक की भांति वो व्यवहार करेगी तो जैसे चुंबक के गुण होते हैं वैसे परिनालिका के भी गुण होंगे। जैसे चुंबक में दो ध्रुव बनते हैं वैसे ही परिनालिका में भी दो ध्रुव होंगे। फिर हम आगे उस पढ़ते हैं कि परिनालिका द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की निर्भरता, यानी जो परिनालिका होती है वो किन किन बातों पर निर्भर करती है, यानी उसका जो चुंबकीय क्षेत्र होता है वो किन किन बातों पर निर्भर करता है। जब हम किसी कुचालक पाइप में तार को लपेट कर एक संरचना बनाते हैं तो उस संरचना को हम परिनालिका बोलते हैं। और अगर हम उस परिनालिका में या फिर उस संयोजन में अगर हम धारा का प्रवाह कर देते हैं तो उस धारा के प्रवाह करने से ही जो एक चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण होता है। अब चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण होता है तो चुंबकीय क्षेत्र है वो किन किन बातों पर निर्भर करता है। तो यहाँ पे पहला बताया गया पॉइंट है कि फेरों की संख्या पर। जो यहाँ पे ये फेरे बनाए गए हैं, जो हमारे ये फेरे हैं, ये वाले फेरे हैं, जितने अधिक फेरे होंगे, जितने अधिक ये फेरे होंगे उतना ही चुंबकीय क्षेत्र अधिक होगा। जो जितने ये फेरे होंगे उतना ही अधिक चुंबकीय क्षेत्र होगा। अगर हम फेरों की संख्या यहाँ पे कम कर दें तो जो चुंबकीय क्षेत्र होगा वो भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अगर हम फेरों की संख्या बढ़ा देंगे तो चुंबकीय क्षेत्र भी बढ़ जाएगा, अगर हम फेरों की संख्या कम कर देंगे तो चुंबकीय क्षेत्र भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है दी जाने वाली धारा पर जो चुंबकीय क्षेत्र होता है या फिर चुंबकीय जो परिनालिका द्वारा जो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र होता है, उस अगर परिनालिका में हम धारा का प्रवाह कम करेंगे तो चुंबकीय क्षेत्र वास्तविक सी बात है कम होगा। अगर हम धारा का प्रवाह ज्यादा करेंगे तो चुंबकीय क्षेत्र बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे पॉइंट दिया गया है कि दी जाने वाली
धारा पर। अगर हम परिनालिका को ज्यादा धारा देंगे तो चुंबकीय क्षेत्र ज्यादा उत्पन्न होगा, अगर हम परिनालिका को धारा कम देंगे तो चुंबकीय क्षेत्र भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। उसके बाद कह रहा परिनालिका के अंदर लोहा आदि पर चुंबकीय क्षेत्र बढ़ जाता है। क्या कह रहा है कि अगर इस परिनालिका में, जो ये परिनालिका है, अगर इस परिनालिका में हम नर्म लोहे को, जो ये परिनालिका है, परिनालिका जैसे हमारे पास ये पाइप है जो कि कुचालक है, अगर इस पाइप में हम किसी नर्म लोहे को रख दें, यहाँ पे नर्म लोहे को रख दें, तो जो यहाँ का चुंबकीय क्षेत्र होगा वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। यहाँ पे जो हमने नर्म लोहा रखा है, उस नर्म लोहे के कारण ये चुंबकीय क्षेत्र जो है वो बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे यही पॉइंट कह रहा है कि परिनालिका के अंदर लोहा आदि रखने पर चुंबकीय क्षेत्र बढ़ जाता है, अर्थात परिनालिका क्रोड पर निर्भर करता है, परिनालिका क्रोड पर निर्भर करता है। जो यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र होगा, जो हमने लोहा रखा, जो क्रोड रखा, उस पर भी क्या करता है, निर्भर करता है। एक बार हम फिर से देखते हैं, कह रहा यहाँ पे धारावाही परिनालिका के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। परिभाषा में पढ़ते हैं, कह रहा कि किसी कुचालक बेलनाकार पाइप पर तांबे के विद्युत रोधी तारों को लपेटकर बनाई गई संरचना को हम परिनालिका कहते हैं। यदि इस परिनालिका में किसी बैटरी द्वारा धारा का प्रवाह किया जाता है तो यह चुंबक की भांति व्यवहार करती है। यह जो कुंडली है ये चुंबक की भांति व्यवहार करती है। उसके बाद हम परिनालिका की विशेषताएं पढ़ते हैं। जो परिनालिका द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र है उसकी हम विशेषताएं पढ़ते हैं। तो पहला है कि परिनालिका की अक्ष पर चुंबकीय बल रेखाएं समांतर। जो परिनालिका का ये अक्ष है, इस अक्ष पर जो चुंबकीय बल रेखाएं हैं वो एक दूसरे के समांतर होती हैं। इस अक्ष पर जो चलने वाली, अगर हम फिगर यहाँ पे बनाना चाहें तो ये हम ऐसे बना सकते हैं यहाँ पे कि ये ऐसे करके ये, तो यहाँ पे जो ये रेखाएं ये होंगी, ये जो ये रेखाएं चलेंगी यहाँ से ये एक दूसरे के समांतर होंगी। अगर हम नीचे से ही बनाए तो ये ऐसे हो जाएगा, ये जो यहाँ पे रेखाएं होंगी वो एक दूसरे के क्या होंगी, समांतर होंगी। जो यहाँ पे रेखाएं होंगी वो एक दूसरे के समांतर होंगी, अर्थात जो चुंबकीय बल रेखाएं होंगी, जो चुंबकीय बल रेखाएं होंगी वो एक दूसरे के समांतर होंगी। उस समांतर होने के कारण ही यहाँ अक्ष पर जो चुंबकीय क्षेत्र है वो प्रबल हो जाता है। जो चुंबक का गुण है, जो चुंबक प्रबल चुंबकीय क्षेत्र बन जाता है। यहाँ पे जो चुंबकीय क्षेत्र है इसकी अपेक्षा यहाँ पे कम होगा। यहाँ पे क्या होगा, प्रबल चुंबकीय क्षेत्र होगा, अर्थात यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र कम और परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र ज्यादा होगा। उसके बाद क्या कह रहा है कि परिनालिका को सामने से देखने पर, अगर हम परिनालिका को ऐसे सामने से देखते हैं, अगर हम परिनालिका को सामने से देखते हैं, अगर धारा की दिशा जो है वो दक्षिणावर्त है, जो इस परिनालिका पे हमने तार लपेट कर हमने परिनालिका बनाई है, अगर इसमें धारा की जो दिशा है वो क्या है, वामाव्रत है, तो जो इसका ध्रुव बनेगा वो कौन सा बनेगा, वो दक्षिणी ध्रुव बनेगा। कौन सा बनेगा, दक्षिणी ध्रुव बनेगा। अगर धारा की जो दिशा है वो क्या है, वामाव्रत है, तो जो ध्रुव बनेगा वो क्या बनेगा, उत्तरी ध्रुव बनेगा। हम ध्रुव की बात करें तो ये हमारा एक ध्रुव हो जाएगा और ये हमारा एक ध्रुव हो जाएगा। एक साइड एक ध्रुव बनेगा और एक साइड एक ध्रुव बन जाएगा। तो जैसे चुंबक में होते हैं दो ध्रुव, उत्तरी और दक्षिणी, नॉर्थ और साउथ, वैसे ही सेम परिनालिका में भी क्या हो जाएंगे, दो ध्रुव बन जाएंगे। उसके बाद हमने यहाँ पे लिखा हुआ है कि परिनालिका द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की निर्भरता। जो परिनालिका है, जो उसके द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र है वो किन किन बातों पर निर्भर करता है। तो पहली जो उसकी निर्भरता है वो क्या है, फेरों की संख्या पे है। इस पे है फेरों की संख्या पर। अगर परिनालिका में फेरों की संख्या ज्यादा होगी तो चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा, ज्यादा होगा। अगर परिनालिका में फेरों की संख्या क्या है, कम है, तो चुंबकीय क्षेत्र भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्षेत्र मतलब जो ये एरिया बनाता है, ये वाला एरिया,
ये जो एरिया है ये क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अगर यहाँ पे हम फेरों की संख्या सीमित कर दें, 2 या 3 कर दें, तो जो चुंबकीय क्षेत्र बनेगा उतना ही बन जाएगा। अगर हम यहाँ पे फेरों की संख्या क्या कर दें, ज्यादा कर दें, तो जो चुंबकीय क्षेत्र होगा वो क्या बड़ा हो जाएगा, इसका जो एरिया वो क्या हो जाएगा, और बड़ा हो जाएगा। तो कहने का मतलब परिनालिका में फेरों की संख्या बढ़ाने पर चुंबकीय क्षेत्र क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। दूसरा जो इसका पॉइंट है, परिनालिका को दी जाने वाली धारा। अगर हम परिनालिका को धारा ज्यादा देंगे तो जो चुंबकीय क्षेत्र होगा वो क्या हो जाएगा, प्रबल हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। अगर हम परिनालिका को धारा कम देंगे तो जो चुंबकीय क्षेत्र होगा वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे क्या कह रहा है कि अगर हम परिनालिका के अंदर किसी लोहे को रख दें, अब लोहा हमको कैसा रखना है, नर्म लोहा रखना है। अगर हम इस परिनालिका के अंदर नर्म लोहे को इसके अंदर रख देते हैं तो जो चुंबकीय क्षेत्र होता है यहाँ का क्या हो जाता है, और प्रबल हो जाता है। अगर यहाँ पे हम किसी लोहे को, नर्म लोहे को रख देते हैं तो इसके अंदर का जो चुंबकीय क्षेत्र होता है वो और प्रबल हो जाता है। अर्थात जो परिनालिका है वो किस पे निर्भर करती है, क्रोध पर भी निर्भर करती है। किस पर निर्भर करती है, क्रोध पर भी निर्भर करती है। थैंक यू। आप लोगों को ये हमारा वीडियो कैसा लगा? अगर आप लोगों को हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।